बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। नहीं, जब से इलेक्शन, अब मिडिल ईस्ट का वॉर तो जब शुरू हुआ, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय पे आने वाले 5 राज्य के चुनाव थे, उसमें सबको कहा गया देखिए कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कोई पेट्रोल की किल्लत नहीं, कोई डीजल की किल्लत नहीं। अभी इंटीरियर महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी पेट्रोल की किल्लत है, अभी किसानों को डीजल की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी शॉर्टेज पड़ रही है। पर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। मारा मारी पे कल लोग उतर आए थे, ये फोटोज गवाह है, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए, लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है, क्या हम उनसे खरीद रहे हैं, क्या यूएस हमें मजबूर करे। अभी मार्को रूबियो जी यहाँ पे आए हैं, इंडिया आए हुए हैं, इंडिया में आकर उनकी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स होंगी। पर उससे पहले, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, अमेरिका से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदने को इंडिया को दबाव डालेंगे। वेनेजुएलन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, वो भी दबाव डालेंगे, यूएस से वो तेल खरीदेंगे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो टैरिफ के साथ साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्ट्रेटेजिक जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, हमने यूएस के कंधों पे छोड़ दिया है, ये कहां तक सही है। तो लगातार दाम बढ़ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी मेजर था इलेक्शन जीतने के लिए। अब जो भार उठ आएगा जनता पे ही आएगा, और जो कमी दिख रही है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर कट्स हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, साउथ मुंबई जैसे एरियाज में, तो उससे दिखा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए, आप स्कूल घर से करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, तो दिखा रहा है कि इस सरकार ने जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी उनके पास थी नहीं। जो आप